My dear students, in last lecture we are arrived at here. So how we can proceed further to see this? हमने ये निकाल लिया था कि अल्फा की पावर के इसके इक्वल है, ये अल्फा की पावर के की वैल्यू है, माइनस ऑफ अल्फा की पावर के माइनस एन ए नोट इंटू 1 अल्फा की पावर के माइनस एन ए वन इंटू अल्फा इन लास्ट an minus 1 alpha की power n minus, we get a naught, we get a1 here, and lastly this. These all powers are less than k. So by our inductive hypothesis क्या थी कि कोई भी अल्फा की पावर j जब j लेस देन n हो, दैट इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1. क्या था वो कि अल्फा रेज टू पावर k माइनस i इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, वेयर अब यहां पर i कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से n तक. इंडक्शन स्टेप था अल्फा की पावर j व्हेन j इज लेस देन n, j इज लेस देन k, व्हेन j इज लेस देन k. यदि मैं n की वैल्यू i की वैल्यू ये लेता हूं तो गारंटी है ये चीज लेस देन j हो जाएगी, k हो जाएगी, लेस देन k हो जाएगी तो इंडक्शन स्टेप इसके ऊपर लगेगा. अब इन नेक्स्ट स्टेप में ये जो एलिमेंट है ये वाला, ये हमने कह दिया कि ये लिखा गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे देखो, ये वाला B00 B01 अल्फा B02 अल्फा स्क्वायर एंड B0 n माइनस 1 अल्फा की पावर n माइनस प्लस माइनस a1. अब इसको लिखा B10 B11 B12 B1 n minus 1 alpha n minus 1. Lastly, this Bn minus 1 0 Bn minus 1 1 alpha, like that, Bn minus 1 n minus 1. देखिए ये जो सारे अल्फाइज थे ये सारे के सारे इस फाई के कोफिशिएंट थे, ये सारे एआईज, ये एआईज पहले से ही इंटीजर थे, और ये जो B00 आए हैं, BIJ आए हैं, ये भी इंटीजर है. तो अल्टीमेटली इनकी प्रोडक्ट होएगी तो ये सारे क्या होंगे, इंटीजर. अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसके साथ इकट्ठा कर लेते हैं, उसको नया नाम दे देते हैं C नोट. इसके साथ इसके साथ नया नाम दे देते हैं C1, Cn minus 1 alpha n minus 1, where अब यहाँ पर C0 C1 C2 Cn minus 1 इंटीजर ही पढ़ेंगे, क्योंकि दो इंटीजर की प्रोडक्ट और एडिशन दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं. ये वैल्यू किसकी थी, अल्फा की पावर के. तो व्हाट वी गेट, अल्फा रेज टू पावर के इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 अल्फा एंड
अल्फा माइनस 1। यही हमें प्रूव करना था। ट्रस्ट दिस इज ए जेड मॉड्यूल जनरेटेड बाई, किससे जनरेटेड बाई है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n माइनस, करेक्ट। तो हम पहुंच गए थे बी से सी। अब सी से डी। सी ये है कि यदि ये फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल हो तो हमें प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइटली जनरेटेड जेड सब मॉड्यूल एम विच इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ सी सच दैट सी अल्फा एम इज सबसेट ऑफ एम। देखिए एम एक फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल है, तो जो अल्फा एम होगा वो अपने आप को ऐसे लिखेगा, एम कहां से आएगा जी, फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल, एम इसमें है, इसका मतलब एम जो है एफ अल्फा के बराबर होगा किसी न किसी, कोई एफ क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगी और उसके अंदर वैल्यू क्या रखी गई होगी, अल्फा। तो हमने ये एफ एक्स ये पोलिनोमियल मान ली, ये एम बन गया। तो अल्फा एम क्या आएगा यहां पर, फिर देखो अल्फा एम, इस पोलिनोमियल में एम रख दिया, अल्फा रख दिया, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, ये अल्फा एम है, अल्फा एम को ध्यान से देखो, अल्फा एम इसमें एम रखा, अल्फा एम देखो इस पोलिनोमियल में अल्फा रखी और ये एम आ गया, इस पोलिनोमियल को फिर अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये पोलिनोमियल बन गया। अब इस पोलिनोमियल का नया रूप देते हैं, यदि मैं इसकी जगह रखूं एक्स, इसकी जगह रखूं एक्स स्क्वायर, इसकी जगह रखूं एक्स, मैंने एक नई पोलिनोमियल मान ली जी एक्स, क्या मान ली, जी एक्स। यदि जी एक्स में मैं अल्फा रखता हूं तो जी एक्स किसके इक्वल आएगा जी, अल्फा एम के। तो बड़ी बात है, ये एक पोलिनोमियल है जिसमें अल्फा रखने पर ये वैल्यू ये आ जाती है, अल्फा एम आ जाती है। इसका मतलब ये जो जी है अल्फा है ये तो एम में बिलोंग करेगा, एम 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 मतलब इस रिंग में। यदि ये इस रिंग में बिलोंग करता है तो इसका तो ये एलिमेंट जो है अल्फा एम इस रिंग में बिलोंग करेगा, इसका मतलब है एम। तो वी हैव प्रूव द डिजायर्ड रिजल्ट। अब हम डी से ए की तरफ चलते हैं। एम इज ए फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल, ये नॉन जीरो भी है, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स का है, और ये भी हमें प्रॉपर्टी। अब हमें प्रूव करना है कि अल्फा इज ए एल्जेब्रिक इंटीजर। एम इज ए फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए सेट x1 x2 xr जो इसको जनरेट करता है ओवर जेड। तो ये जो m है वो सबसेट होगा zx1 का, zx2 का, zxr का। आप कहोगे कि ये क्या यूज किया मैंने, ये मैंने यूज किया है फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल। देखो फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल है तो पहले x1 से जो जनरेट होगा वो होता है रिंग इंटू x1, रिंग इंटू x1। तो रिंग यहाँ पर क्या है, z। x1 से जो जनरेट सेट हुआ उसका नाम है रिंग इंटू z1, x2 से रिंग इंटू z2, xr से रिंग इंटू xr। फिर मैंने इनका क्या ले लिया, पॉसिबल लीनियर सम। तो मैक्सिमम इससे लीनियर जनरेटेड सबसेट ये बन सकता है, मैक्सिमम बड़े से बड़ा। एम इज ए फाइनाइटली जनरेटेड, एम इसका इन्हीं से जनरेटेड एक सब सेट ले लो या सबसेट ले लो, तो मैंने इसको इसका सबसेट कर दिया। अब हमारे पास अजम्पशन है कि अल्फा एम एम से छोटा है या बराबर है, सबसेट है, ओके। इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया मैंने, अल्फा x1 इस टाइप का एलिमेंट होगा। देखो मैंने बताया ना x1, ये सारे x1 m के एलिमेंट हैं। तो अल्फा x1 अब x1 m का एलिमेंट क्यों है, पहले उसकी बात पर बताओ। m इज ए फाइनाइटली जनरेटेड, इनसे है, तो 1 इंटू x1 किस में होगा, m में होगा, 1 z में है। मैं फिर बता दूं आपको, zx1 ये है सारे जनरेटेड बाय x1, यानी कि मल्टीपल ऑफ x1। इसको मल्टीपल किससे करना है, इस रिंग के एलिमेंट से, यानी कि रिंग का एलिमेंट तो z है, यानी कि x1 है, 2x1 है, 3x1 है, 4x1 है, -x1 है, -2x1 है, 0 भी है, ये सारे इसके अंदर है।
ठीक है बेटा। तो इस प्रकार अल्फा x1 किसके अंदर होगा, अल्फा m में होगा, यानी कि अल्फा तो इधर से आएगा और x1 m से आएगा। m से क्यों आएगा ये भी देख लो, क्योंकि मैंने बताया ना x1 से जनरेटेड है, क्योंकि m के सारे एलिमेंट x1 x2 xr से जनरेटेड है, इज द ओनली जनरेटेड बाय x1। ये m से होगा, तो अल्फा xi ले लो, अल्फा xi जो किस में होगा, अल्फा m में होगा, अल्फा m सबसेट है m का, तो इसलिए m से बिलोंग करेगा। इट फॉलोज दैट, हमने अभी आपको बताया है इसमें कि m का प्रत्येक एलिमेंट फाइनाइटली जनरेटेड है, ये एलिमेंट m का है, इसलिए ये भी क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड। इसका मतलब ये क्या लिखा जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए हमारे को z के एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इनकी, तो प्रत्येक अल्फा xi लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया किसका, x1 x2 xr का, विद द यूज ऑफ दीज कोफिशिएंट्स, तो प्रत्येक अल्फा xi ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया, तो ये आर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गई। कितनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई, आर। अब यदि मैं इसको इकट्ठा बनाऊं, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाऊं, इनको इकट्ठा करूं तो एक मैट्रिक्स इधर बनेगी आर क्रॉस आई की, सी इनको सी आई जे वन इकट्ठा करूं, इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा x1 x2 xr, ये एक मैट्रिक्स बनेगी आर क्रॉस 1 की। इधर वाले में अल्फा एक कांस्टेंट है और इधर बन जाएगी x1 x2 xr आर क्रॉस 1 की, तो एक मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी। इसको अल्फा को मैंने आई से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको इधर ले आया, तो ये मैट्रिक्स बन गई, ये वाली मैट्रिक्स बन गई। इसको मैंने आई से गुणा किया और इधर ले आया, आई भी आर क्रॉस आर की। तो अब हम वैसे तो इसको हम जब हम कॉमन लेंगे तो ये मैट्रिक्स हम आपकी इस फॉर्म की बन जाएगी। अब एक बात हम लिखना चाहते हैं, इफ ऑल xi's आर जीरो, यदि सारे xi जीरो हो जाते हैं तो जो जनरेटेड मॉड्यूल m है वो भी जीरो मॉड्यूल बनेगा, क्योंकि सारे जीरो है और ये 0 0 0 से जनरेटेड है, तो जनरेटेड मॉड्यूल ही जीरो, बट आपको दिया गया है कि m इज नॉट ए जीरो मॉड्यूल। इसका मतलब क्या है कि सारे xi जीरो इकट्ठे नहीं हो सकते, सारे xi जीरो नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जो होमोजीनियस सिस्टम बना है, दिस इज होमोजीनियस सिस्टम, इस होमोजीनियस सिस्टम और ये मैट्रिक्स कितने की, आर क्रॉस आर की है, इट इंप्लाइज दैट इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि आपने कह दिया कि सारे जीरोज नहीं है, इसका मतलब इसका क्या है जी, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है नहीं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब ये डिटर्मिनेंट क्या हो, आपका जीरो हो। ठीक है, यदि ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता, नॉट इक्वल टू जीरो होता, तो आपका यहाँ पर ये सारे को वैल्यू जीरो आती। अब हमें लेना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो। इसका डिटर्मिनेंट आपने ये बना लिया। अब आपने सिर्फ क्या चेंज किया, हमने वैसे डिटर्मिनेंट अल्फा के स्थान पर एक्स लिख दिया यहाँ पे। ये डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो, ये एक क्या बन गया आपका डिटर्मिनेंट। यदि इस डिटर्मिनेंट को ये क्या लिया मैंने, फिर बताता हूँ, एक्स की जगह पर अल्फा। यदि मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करता हूं तो ये एक पोलिनोमियल बनेगी n डिग्री में, और इसके कोफिशिएंट सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे, बट उसका लीडिंग कोफिशिएंट -1 रेज़ टू द पावर n आएगा। फिर सुन लीजिए, ये एक पोलिनोमियल बनेगी जिसकी डिग्री n होगी, कोफिशिएंट इंटीजर होंगे और लीडिंग टर्म ये होगी। अब यदि ये n इवन होता है तो यही डिटर्मिनेंट हमारे लिए काम दे देगा। क्या काम दे देगा, ये एक n डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी जिसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और यदि ये n ओड है, इस डिटर्मिनेंट की बजाय इसके बाहर माइनस ले लेंगे तो ये n डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी जिसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा। माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये मोनिक होगी। क्यों ये इवन ओड का केस बनाया है, इवन के केस में तो लीडिंग कोफिशिएंट खुद बना रहा है, ओड के केस में माइनस बनाएगा तो हमने इसको कितने से गुणा कर दिया, -1 से गुणा कर दिया। अल्टीमेटली हम fx पा रहे हैं जो एक मोनिक पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट इंटीजर है, जिसको अल्फा सेटिस्फाई करता है, दैट मींस अल्फा इज एन अलजेब्रिक इंटीजर। यही इस क्वेश्चन का मकसद था। वी हैव प्रूव द A to B, B to C, C to D and D to A. Thank you very much.